बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल आकाशवाणी FM रेनबो और मैं हूँ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, जो आपके लिए लेकर आया है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जी हाँ, पूरी दुनिया टिकी हुई है सिर्फ और सिर्फ प्यार पर, और इसीलिए थोड़ा सा प्यार देकर हम जीत लेते हैं किसी का भी दिल। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, ये 2 वो चीजें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती है। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि अपने किरदार से महकता है इंसान, अपने किरदार से महकता है इंसान, क्योंकि चरित्र को पवित्र करने का इत्र बाजार में नहीं मिलता। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR विथ एसआर, तो बने रहिएगा इस पूरे 1 घंटे, क्योंकि इस 1 घंटे में हम ढेर सारी जानकारियां आपको देंगे और आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 8 बजे तक मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान बढ़ता है तो वहीं दूसरे इंसान से आपको अनुभव प्राप्त होता है, और पूरी दुनिया हमारे इस ज्ञान को सलाम करती है, जहां हम हिंदुस्तानी सदियों से ये कहते आए हैं कि योगा से ही होगा। दोस्तों, योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छी एक्सरसाइज देता है, बल्कि ये हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। मेडिकली, या हम कह सकते हैं कि मेडिकली ये प्रूव हो चुका है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छी हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है। योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद लाता है, भूख और पाचन को भी बढ़ाता है। कहते हैं योग इम्यूनिटी मजबूत कर जो हमारी लड़ने की क्षमता होती है उसको सर्दी जुकाम आदि से राहत दिलाने के लिए बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी असरदार होता है। नियमित योगा अभ्यास शरीर को कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखता है, हमारे वजन को नियंत्रित करता है, आंखों की रोशनी से लेकर बाल झड़ने तक की समस्याएं जो हमारे खराब जीवन शैली के कारण कम उम्र में ही लोगों को परेशान करती है, इन सब से बचाता है। अलग अलग तरह की योग अलग अलग जो शारीरिक समस्याओं होती हैं उनमें बड़ा असरदार साबित होता है, लेकिन योगासन का गलत तरीके से अभ्यास या योग से पहले और बाद की गतिविधियों की सही जानकारी न होने से शरीर पर जो योग का है उसका असर उल्टा पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप योगासन करते हैं तो उसके तुरंत बाद क्या करें और क्या नहीं करें, ताकि शरीर पर योग का लाभकारी असर हो। योग करने के बाद आपको तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जी हाँ, पानी नहीं पीना चाहिए। योग के बाद पानी पीने से गले में कफ की समस्या हो जाती है। ऐसे में योग करने के बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद ही आप पानी पिएं। योग के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि योग करने से शरीर की बहुत सी ऊर्जा है ना वो खर्च हो जाती है और शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। इसीलिए तुरंत नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि तुरंत नहाएंगे तो सर्दी जुकाम भी हो सकता है। योग करने के तुरंत बाद
खाना नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, तुरंत लोग खाने लगते हैं कि भूख लग रही है तो खा लेते हैं। इसके क्या होता है, अभ्यास जो आप योगासन का अभ्यास है ना, कम से कम आधा घंटा लें और उसके बाद कुछ खाना खाएं। हैवी डाइट न लेकर हल्का ही कुछ भोजन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे अपच की समस्या नहीं होगी। और हाँ, अगर आप अपने आप को बीमार समझ रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो गई है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया है, फीवर हो गया या कुछ ऐसी समस्या हो रही है और आप नियमित योगा अभ्यास करते हैं लेकिन आप अभी बीमार हैं, तो आप योगा ना करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बीमारी में शरीर कमजोर और थकावट रहती है और इससे योग करने से ऊर्जा खर्च होती है। ऐसी स्थिति में आप योग न करें, डॉक्टरी सलाह के बाद ही योग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। आकाशवाणी FM रेनबो। इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है। सांस में तेरी सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है। सांस में तेरी सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। तेरा दिन मैं इस दुनिया का यार करूंगा क्या, मुझको तो बस शाम सवेरे एक तेरी ही चाहत है। सांस में तेरी सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। आकाशवाणी FM रेनबो। नजर ना लग जाए फिर मेरे इस प्यार को, मन्नतों का तू धागा कोई बांध ले। वरना इस दिल को एक पल भी ना करार है, बिन तेरे ना जिएंगे ये जान ले। जितना मरते हैं तुम पे क्या तुम भी उतना मरते हो ना। चलो अब सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना। जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। चलो अब सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना। जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 समिट बस शुरू होने वाला है। कुछ ही दिन रह गए हैं, मतलब 2 दिन बस रह गए हैं। उसके बाद कई देशों के, मतलब 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश आएंगे और इस G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो अभी दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए 8, 9, 10 ये छुट्टियां हो जाएंगी, हम सबकी स्कूल बंद होंगे, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम जाएंगे घूमेंगे अपने बच्चों को लेकर, जैसे इंडिया गेट चले गए, कर्तव्य पथ पर हम चले गए, या फिर हमने सोचा चलो हम CP के सेंट्रल पार्क जाएंगे, वहां घूम लेंगे, थोड़ा सा नेहरू पार्क या लोधी गार्डन में जाके पिकनिक मना लेंगे, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि अवॉइड कर दीजिए इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज, खासतौर से NDMC एरियाज में, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से बहुत कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के अपने बच्चों को लेकर कहीं जाएं और मनोरंजन करें, वो दिन आप खुशियों भरा बिताना चाहते हैं, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा दूसरे साइड, जहां पर इस तरह ये एक्टिविटीज से सम्मेलन G20 का सम्मेलन हो रहा है, उस एरिया से थोड़ा सा दूर चले जाएं, क्योंकि पूरी दिल्ली खुली रहेगी। आप ये मत सोचिए कि बंद रहेगी। आप फिल्म भी देख सकते हैं, आप मॉल भी जा सकते हैं, लेकिन उस एरिया से दूर कहीं पर आपको जाना है। आपके लिए मेट्रो तैयार रहेगी, मेट्रो से आप कहीं भी सफर कर सकते हैं। बाई रोड जाने का रिस्क आप न लें, वरना समय भी बर्बाद होगा और हाँ, आप सुरक्षा की दृष्टि से आप थोड़े मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। अपना आई कार्ड अपने साथ जरूर रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। और हाँ, एक और जरूरी सूचना हम आपको दे दें कि
हमारा आकाशवाणी, जी हाँ, आकाशवाणी के रंग भवन में आज म्यूजिकली मैराथन होने वाला है। जी हाँ, 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक बराबर होगा। इसके बारे में हम आपको ढेर सारी जानकारियां देंगे, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। लेकिन एक ख्याल, एक बात मेरे दिमाग में आई। मेरे एक दोस्त हैं अजय गुप्ता जी, दिल्ली के रहने वाले हैं, हमेशा मॉर्निंग में कुछ ना कुछ लिखकर भेजते रहते हैं। आज उन्होंने बहुत पते की बात लिखकर हमें भेजी है कि काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता, कि काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ हैं, जरा संभल कर। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। वैसे इन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में राज कपूर जी की फिल्म में मेरा नाम जोकर का वो गीत याद आ गया। पता है ना कौन सा? चलिए सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा सुनते हैं। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। जी हाँ दोस्तों, आप सब देखकर चलिएगा 8 से 10 सितंबर तक, क्योंकि G20 सम्मेलन होने जा रहा है और ये बड़ा गर्व का विषय है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं और इनकी बात है, ये भाई जरा देखकर सुनते मानते हुए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और डालते हैं उन पर नजर और जानते हैं कि आज 6 सितंबर को क्या क्या खास हुआ जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। 6 सितंबर 1965 को हुए पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। ये घटना इतिहास में सेना के शौर्य की याद दिलाता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की रणनीति का कोड था, जो भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए किया गया था। और आज ही के दिन हुआ था ताशकंद समझौता। समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन 1522 में आज ही के दिन वापस लौटा था। मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का जन्म 6 सितंबर 1889 में हुआ था। फिल्म निर्माता यश जौहर का जन्म 1929 को हुआ था। तो भारतीय सेना ने आज ही के दिन 1965 में 3 जगहों से सीमा पार कर पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला किया था। और एक हफ्ते तक अभूतपूर्व शोक मनाने के बाद वेल्स की राजकुमारी डायना को ब्रिटेन और दुनिया ने 6 सितंबर 1997 में अंतिम विदाई दी थी। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। में हर दम बैठे रहे, डूबे रहे
हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 7:30 और 5 सेकंड। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। आजादी के बाद से हमारे देश ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के जोश और जुनून ने आज देश को विश्व गुरु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समय समय पर सरकार द्वारा कोई न कोई योजना देश हित में लागू की गई, जिसका फायदा हम हिंदुस्तानियों को मिला। जैसे बैंकिंग सुविधाएं। मोदी सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को गरीब और छोटे व्यापारियों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए कई उपाय अपनाए हैं, जैसे कि जन धन योजना, जन धन खाता, उद्यमी मंथन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी योजनाएं काफी हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने लगा था। दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। अब महीने का दूसरा और चौथा रविवार होगा आपका और बेहतरीन कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, दूसरे और चौथे रविवार रात 10:05 पर रेनबो सैलेब आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। जिंदगी दो पल की, जिंदगी दो पल की। इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। जिंदगी दो पल की। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और दोस्तों, G20 समिट के आयोजन की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम सभी जानते हैं, बस इंतजार है उस दिन का जब 20 देशों के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सम्मेलन में शिरकत करने हमारे देश पहुंचेंगे। पूरी दिल्ली आज सज चुकी है और सब लोग बेसब्री से इन पलों का कर रहे हैं इंतजार। वैसे इंतजार तो खेल प्रेमियों का भी है, कर रहे हैं कि कब हमारी भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप जीतकर वापस आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो दुआ मांग रहे हैं। जी हाँ, दुआ मांग रहे हैं। किस चीज की? और वो दुआ मांग रहे हैं किस चीज की नहीं पता। सुनिए। कोई तो ऐसा होता जो शहर में बादल ले आता, जो मेरे ख्वाबों जैसा हो, एक ऐसा पागल ले आता। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि इन मोहतरमा की दिल की पुकार ईश्वर सुनकर उस मैच में बारिश भेज रहा है जो हम जरूर देखना चाहते थे। जैसे भारत और पाकिस्तान मैच धुल गया बारिश की वजह से, फिर नेपाल के साथ वाला मैच भी बारिश की लगभग भेंट चढ़ चुका था, लेकिन फिर मौका मिला हमारी भारतीय टीम को और नेपाल को हराकर हम पहुंच गए सेमीफाइनल में। जी हाँ, जगह पक्की कर लिया। और कल के मैच की अगर हम बात करें तो श्रीलंका ने रोमांचक जीत के साथ अफगानिस्तान पर
पर जीत हासिल की थी। 2 रन, जी हाँ, सिर्फ 2 रन से जीत हासिल करके वो भी पहुंच गया सुपर 4 में। और अगर हम बात करें राहुल के साथ ईशान को भी टीम में जगह मिल गई है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे किस लिए जगह मिली और किस जगह के लिए, किस खेल के लिए मिली, तो हम आपको बता दें कि विश्व कप के लिए चुन ली गई है 15 सदस्यीय भारतीय टीम, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के साथ जगह मिली है ईशान किशन को, शुभमन गिल को, श्रेयस अय्यर को, सूर्य कुमार यादव को, रविंद्र जडेजा को, कुलदीप यादव को, शार्दुल ठाकुर भी अपनी गेंदबाजी से जलवा दिखाने वाले हैं, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल, ये सारे लोग हैं जिनको विश्व कप के लिए चुना गया है। अब देखना है कि ये टीम, भारतीय क्रिकेट टीम, कितना रोमांच पैदा करती है विश्व कप में और क्या इतिहास दोहराएगी, कप लाएगी। यस, दुआ करिए, इंतजार करिए। अगर हम बात करें एशियाई टेबल टेनिस की, तो महिला जो भारतीय टीम है वो थाईलैंड से हारकर मिश्रित युगल जोड़ी से बाहर हो गई है। ज्वेरेव मैराथन मुकाबले में सिनर को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और एक और खबर मैं आपको बता दूं कि नियम के उल्लंघन पर हिमा दास को निलंबित कर दिया गया है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। कोई तो ऐसा होता जो शहर में बादल ले आता, जो मेरे ख्वाबों जैसा हो, एक ऐसा पागल ले आता। तुम्हारी छत पे देखो ना, मैं लेके बादल आया हूँ, जो तुम पे हंस के मर जाए वही मैं पागल आया हूँ। भीगना है मुझे आज तो तुम्हारे संग जी भर के। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 7:48 और 32 सेकंड है। दोस्तों, कुछ जानकारियां हैं, बहुत खास जानकारियां हैं आप लोगों के लिए, खास तौर से उन लिसनर्स के लिए जो आज आकाशवाणी भवन आना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, औरों से मिलना चाहते हैं, कई आरजेस से मिलना चाहते हैं, तो वो आकाशवाणी भवन आ जा सकते हैं। क्योंकि आज आकाशवाणी भवन के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। म्यूजिकली मैराथन हो रही है। जी हाँ, 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक है। आपको हम बता दें कि 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कार्यक्रम होगा। नवोदित कला संस्थान सागर मध्य प्रदेश द्वारा बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुति पेश की जाएगी जुगल नामदेव और साथी के द्वारा। और हम आपको बता दें कि हाँ, लोक नृत्य की प्रस्तुति भी पेश की जाएगी। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा पंजाब के लोक गीत संगीत, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुति संसार चंद और साथी। वाह, क्या बात है। अगर आपने नहीं सुना तो आप जरूर आइएगा, मिस मत करिएगा इनको। ये हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा असम देश का बिहू नृत्य, अरे वाह, और सिक्किम प्रदेश का लोक नृत्य। आज तो मजा आने वाला है। तो आप सब काम छोड़िए, आकाशवाणी भवन आ जाइए। रंग जो हमारा रंग भवन है उसमें आइए। और हाँ, आप जब आप आएं तो अपने साथ आई कार्ड जरूर लाइएगा जिसमें आपकी सुंदर सी फोटो है। वैसे आधार कार्ड और दूसरे में फोटो बड़ी सुंदर आती है, मेरी तो बहुत सुंदर आती है, आपकी पता नहीं कैसी आती है, लेकिन मेरी तो बहुत सुंदर आती है। तो जरा सुंदर फोटो के साथ आइएगा ताकि आप पहचान में आ सकें। और हाँ, हम आपको बता दें कि 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक, जी हाँ, एक और प्रोग्राम होगा। गुजराती लोक नृत्य और संगीत साक्षी सेठ और ग्रुप प्रस्तुत करेंगे और महान कवि जयदेव की कृति गीत गोविंद पर आधारित कथक शैली में नृत्य नाटिका पेश की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करेंगी नम्रता रॉय और ग्रुप। और हाँ, हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का जो मंच संचालन है, सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे का मंच संचालन करेंगी सुश्री नीलम मलकानिया और 2:30 बजे से 6 बजे तक मंच उद्घोषणा जो करेंगे वो करेंगे श्री जैनेन्द्र सिंह। तो याद रखिए, आप आकाशवाणी भवन आ जाइए 10:30 बजे से 10 बजे। कुर्सी थाम लीजिए क्योंकि सारी कुर्सियां तो आरजेज ही ले लेंगे आज, क्योंकि ढेर सारे आरजेज यहाँ आए हुए हैं। तो बस अगर आप चाहते हैं उनसे मिलना और ये कार्यक्रम को देखना तो आप जल्दी आ जाइए।
और हाँ, एक और सूचना जो हम आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने, जो ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि अगर आप इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो जैसे सेंट्रल पार्क है, नेहरू पार्क है या लोधी गार्डन जैसे पार्क हैं, अगर आप 8 और 9, 10 में ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वहां पर जाकर आप पिकनिक मनाएंगे या एंजॉय करेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये सारी चीजों पर बहुत सुरक्षा की गई है। तो आपका समय भी व्यर्थ होगा और आप भी थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो इन सारी जगहों पर आप अवॉइड करके आप दूसरी जगह जाइए, फिल्म देख सकते हैं, दूसरे पार्कों में जा सकते हैं और मॉल में जाकर एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बहरहाल अभी आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और हमारे सहयोगी रविंदर भाई आ चुके हैं स्टूडियो में ढेर सारी बातें करने के लिए, लेकिन बस आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उनका। लेकिन उससे जाने से पहले मतलब हम स्टूडियो छोड़े, क्योंकि हम वापस आएंगे 9 बजे से शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, बेहतरीन गाने लेकर और लोगों की आपकी मुलाकात भी हम कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों की जो जन्मदिन है उनके लिए हैप्पी बर्थडे तो गाना ही पड़ता है। क्यों भाई रविंदर भाई, सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल। देखिए वहां से आवाज आ गई है बिल्कुल की और ये कह रहे हैं। अच्छा रविंदर, एक बात बताओ, राकेश रोशन के बारे में तो जानते हो? अरे सर, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। आपकी आंखों में देख के मुझे ऐसा लगता है ये धनवान फिल्म का गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन पर भी फिल्माया गया था और अब तो वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कई बेहतरीन फिल्में उन्होंने बनाई हैं। उनका आज जन्मदिन है। यश जौहर के बारे में हम बता चुके हैं कि इनका भी जन्मदिन है आज। अभिनव कश्यप जो इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर है, उनका भी जन्मदिन है। और यशवंत सिन्हा भी, इनका भी जो पॉलिटिशियन और वो मिनिस्टर रहे, उनका भी आज जन्मदिन है। और इस तरह से बहुत से और भी लोग हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो हम आकाशवाणी FM रेनबो की ओर से हम सभी इन सभी को देते हैं जन्मदिन की मुबारक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्त सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो।